नमस्कार, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। या फिर यही क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि रूट अंडर 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट रूट अंडर 5 इज रेशनल नंबर। रूट अंडर 5 रेशनल नंबर है, देन रूट अंडर 5 क्या होगा, रूट अंडर 5 जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। रेशनल नंबर तो इस पी वाई क्यू के फॉर्म का होता है, तो आप पी वाई क्यू मान लीजिए, पी वाई क्यू। ठीक है, हियर पी एंड क्यू हैव नो एनी कॉमन फैक्टर other than so P and Q are co-prime नंबर। ठीक है, P और Q के जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और P और Q आपस में एक को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो रूट अंडर 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो आप देखेंगे कि 5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो हियर वी गोट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए पी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 5 से। ठीक है, देन पी विल डिवाइड बाय 5। तो पी भी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो पी भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो लिखना है आपको वो क्या लिखना है कि p इक्वल टू 5 के मान लेना है। ठीक है, लेट p इक्वल टू, क्योंकि पी स्क्वायर जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 और कोई भी नंबर जो होगा वो k हो सकता है। तो आप देखेंगे अगर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, देन 5 k का स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, 25 k स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, 5 टाइम्स, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 k स्क्वायर। हेयर क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, then q is also divided by 5,
but our contradict is और कंट्राडिक्ट हमारा मानना क्या था कि P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। P and Q have no any common factor, but P and Q have 5 is have common factor. So our contradict is false. Then root under 5 is irrational number. ठीक है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर आप देखेंगे कि Q स्क्वायर जो है ना 5 से डिवाइड हो रहा है और P स्क्वायर भी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। मतलब Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q में जो है ना वो कॉमन फैक्टर 5 है। और जब कॉमन फैक्टर 5 है तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है और P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा कोई भी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 आ रहा है तो हमारा कंट्राडिक्ट माना हुआ गलत हुआ। उसी तरीके से फिर हमने ये कह दिया कि रूट अंडर 5 जो है वो हमने क्या माना था कि रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर फिर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर, क्या ये नंबर इरेशनल है? अगर इरेशनल है तो आप इसे प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लेट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज रेशनल नंबर। हमने पहले मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, देन अगर रेशनल नंबर ये होगा तो ये P/Q के फॉर्म का होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा P/Q के फॉर्म का ही होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू P/Q - 3। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फिर वही बातें कि P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो रूट अंडर 5 अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/Q - 3 और इनका 1/2। ठीक है, सेंस आप देखेंगे कि P एंड Q आर रेशनल नंबर। P and Q are integer, then 1/2 P/Q - 3 is also rational number।
पी एंड क्यू भी क्या है, अगर पी और क्यू रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू माइनस 3, और ये क्या है, एक इंटीजर है, 1/2 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो अल्सो नंबर, अल्सो ये रेशनल नंबर, ठीक। देखिए अगर ये पी बाई क्यू एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। देन सो √5 विल बी also रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो √5 विल बी also रेशनल नंबर, बट आवर assumption is wrong, is false, because √5 is irrational number। अभी हम लोगों ने √5 को irrational नंबर प्रूफ किया था, ठीक है। तो √5 क्या है, एक irrational नंबर है। सो तब हम ये कह सकते हैं कि अगर √5 irrational नंबर है तो ये भी क्या होगा, एक irrational नंबर होगा। तो देन it can said that 3 + 2 √5 is irrational number, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कुछ ऐसा ही अगर आपको आएगा, √7 को प्रूफ कीजिए, तो √3 को प्रूफ कीजिए, ठीक है। या फिर 2√3 को प्रूफ कीजिए, या 3 कुछ भी 5 को प्रूफ कीजिए। कुछ भी ऐसा नंबर आएगा जो आपको कहा जाएगा कि ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। तो एक तरीका ये है, इसको प्रूफ करने का हमने बता दिया, और एक इसको प्रूफ करने का यही तरीका है, ये वाली तरीका, ठीक है, कि आप इसको दिखाइए। तो √3 क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो एक समय आएगा 1/2 आप पी बाई क्यू, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप ऐसा क्वेश्चन लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और आप फिर यहाँ पे यही चीज़ दिखाइएगा। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो उसी प्रकार से क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। पहली बात ये हो गई। अब यहाँ से एक बात आता है, जो कंक्लूजन आता है, वो कंक्लूजन ये है कि आप देखेंगे कि अगर रेशनल नंबर है और उसके साथ ऐड करते हैं इरेशनल नंबर को, तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम करते हैं इरेशनल नंबर माइनस करते हैं रेशनल नंबर के साथ, या फिर रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर अब प्लस माइनस इरेशनल नंबर, हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। आप रेशनल नंबर के साथ अगर प्लस माइनस करते हैं इरेशनल को, तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, या फिर इरेशनल के साथ प्लस माइनस करते हैं रेशनल को, तो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है। अगर रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल को, तो आपको फिर भी मिलेगा इरेशनल, ठीक है। अगर रेशनल नंबर के साथ आप डिवाइड करते हो इरेशनल को, तो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल। तो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, इरेशनल नंबर आया तो हमें क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। मगर अगर आप देखेंगे कि इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल, ठीक है, तो हो सकता है कि इरेशनल मिले या फिर रेशनल भी मिले। जैसे आप देखेंगे कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो आप देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें 3, क्या है, एक रेशनल नंबर।
मगर √3 मल्टीप्लाई √5 हमें क्या मिलेगा, √15। क्या है ये, एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के साथ अगर प्लस माइनस इरेशनल ही होगा तो हो सकता है कि इरेशनल अगर आप ऐड करें, इरेशनल और इरेशनल प्लस माइनस करें तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। इरेशनल के साथ अगर इरेशनल को ही आप जोड़ेंगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मगर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल को तो हो सकता है कि इरेशनल मिले या फिर रेशनल मिले। तो इरेशनल के साथ इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल या रेशनल मिल सकता है। इरेशनल के साथ इरेशनल का अगर डिवाइड करें तो हो सकता है इरेशनल या फिर रेशनल मिल सकता है, ठीक है। मगर ये कंक्लूजन याद रखिएगा कि रेशनल नंबर कुछ भी हो, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कुछ भी हो, हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। अगर आप देखेंगे √3 है, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको इस तरीके के कंक्लूजन याद रखने हैं हमेशा कि अपरिमेय संख्याओं के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कुछ भी हो तो हमें मिलेगा इरेशनल नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो तो मिलेगा हमें इरेशनल नंबर। मगर वहीं पर बात की जाए अगर इरेशनल का डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन का तो हो सकता है रेशनल मिले या फिर इरेशनल मिले, ठीक है। तो इतना सा आप बात समझ गए आप। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको कि यहाँ पे जो है वो ये दे दे 1/√2, ठीक है। तो आपको फिर करना है 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिर 1/2 किस प्रकार का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। फिर 1 = क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे √2, आप देखेंगे √2 जो होगा √2 = होगा Q/P, ठीक है। √2 ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये वाले ऊपर ये नीचे। तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर होगा ये तो हमें ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। मगर हमने अभी प्रूफ किया है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आप ये कह देंगे कि P&Q आर इंटीजर देन Q/P आल्सो रेशनल नंबर। अगर P/Q रेशनल नंबर है तो Q/P भी एक रेशनल नंबर होगा। सो और यहाँ पे आप करेंगे कि √2 विल बी आल्सो रेशनल नंबर बट आवर एजम्पशन इज फॉल्स बिकॉज हमने √2 को प्रूफ किया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। देन इट कैन सेट टू बी 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ऐसे इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, √7 क्या है, √5 क्या है, √3 क्या है, वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, फिर उसे प्रूफ कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।